अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। नून लीग के सेनेटर जावेद अब्बासी ने नवाज शरीफ और पूरी नून लीग को नंगा करके रख दिया और जिस तरह से ये चोर करप्ट डाकू आपस में माल बांट रहे हैं, इस पर उन्होंने इनकी ऐसी तारीखी चित्रोल की कि कमाल कर दिया। आइए पहले उनकी गुफ्तगू सुनते हैं, फिर इस पर बात करते हैं। जावेद अब्बासी साहब, आप जब पहले शोज में आते थे ना, मेरे तो मुस्कुरा रहे होते थे, मुस्कुरा तो आज भी रहे हैं, लेकिन बड़े पुरुमीद हमें लगते थे। लेकिन अब सर काफ़ी मायूस लग रहे हैं, तो इसकी कोई ख़ास वजह है? मायूसी किससे है, किस चीज़ से है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया। ये बिल्कुल आपने ठीक कहा कि इस वक्त मायूसी हर चीज़ से है। निज़ाम में मायूसी है, जो इलेक्शन हुए हैं इनसे बड़ी मायूसी है, उसके नतीजे में बड़ी मायूसी है, शरीफ खानदान से है, मियां नवाज शरीफ से है, सियासत से है, उनसे भी सख्त मायूसी हुई है, जमात से भी मायूसी है। क्यों? बाकी इसलिए कि ये ख्वाब हमने नहीं देखा हुआ था कि हमारी जमातें चलकर आगे चलकर ऐसे काम करेंगी जिसमें हमें मायूसी हो। मायूसी से ज़्यादा से मैं सख्त लफ्ज़ भी इस्तेमाल कर सकता था, तो ये कभी हमने नहीं सोचा। कैसे काम किए? क्यों मायूसी की वजह? क्या कोई इन्होंने डील कर ली है? क्या किया जो आप मायूस हैं? मैं समझता हूँ कि हम जो अपना एक नज़रिया रखते थे, जिस टाइम पे हम कायम थे, जो 2018 से पहले हमने एक नारा दिया था, हम कहते थे कि हमारा इलेक्शन चुराया गया है, हम कहते थे कि एस्टेब्लिशमेंट ने हमारे साथ बड़ी ज़्यादती की है, हम कहते थे कि वोट को इज्जत हो, सिविलियन सुप्रीमेसी का नारा था, सिविलियन सुप्रीमेसी का ऑर्डर करो। उसके सामने फिर हम ऐसे लेटे कि फिर हमारा कोई हाल नहीं रहा। तो मैं तो उस वक्त से, आप जानती हैं कि मैं उससे पहले बड़े प्रोग्राम करता था, डिफेंड करता था। शायद ही किसी ने उस मुश्किल वक्त में इतना ज़्यादा डिफेंड किया हो, लेकिन बड़ी सख्त उस वक्त भी मायूसी थी। फिर उससे ज़्यादा मायूसी उस वक्त हुई कि जब इन्होंने पीटीआई के लोग जो जमात से छोड़ के गए, उन लोगों को इन्होंने टिकट दे के कहा कि पंजाब में लोटों को इलेक्शन लड़ो। हमें कहा गया था कि तरीन साहब के बारे में और अलीम खान साहब के बारे में हमें बताया गया था कि ये काम करते हैं। हम तो उनको जानते नहीं थे, हम बातें करते रहे। एकदम पता चला कि जी वो सबसे अच्छे होकर उनको अपने साथ बिठा लिया। हम पे उस वक्त सवाल उठाए कि ये क्या कर रहे हैं? ये सिर्फ इक़्तिदारी सियासत है, सिर्फ कोई पोजीशन ही अगर आपने लेनी है यही है, बल्कि आपने कोई हमारा नजरिया नहीं है, कोई हमारे किसी बात पर अगर हम खड़े नहीं। जो आप सवालात उठा रहे हैं, ये सवालात आपने किससे किए? मियां नवाज शरीफ से किए, शहबाज शरीफ से किए, किससे किए? जाके अपने जहाँ मौका मिला। ये बड़ी लंबी दास्तान है। तो जवाब क्या मिला फिर? बस जवाब यही मिला जो आज हम कह रहे हैं कि आज हुकूमत मत लें, ये मैंडेट ठीक नहीं है, ये मैंडेट, इस पे आप कुछ नहीं कर सकेंगे। ये डील करके नशिस्तें जीती और कॉम्प्रोमाइज्ड हुकूमत बनने जा रही है। इन सीटों की वजह से जो हुकूमत बनने जा रही है वो बहुत ज़्यादा कमज़ोर हुकूमत बनने जा रही है। ना इनके पास कोई इखलाकी, ना इनके पास कोई कानूनी, ना इन्हें कोई इख्तियार नहीं। ऐसा नहीं होगा। पंजाब हुकूमत तो मजबूत है सर। एक ऐसा मैंडेट, ये तो वक्त आने वाला वक्त बताएगा। ये भी तो कुछ ही घंटे या कुछ दिन शिकायत है, लेकिन बताएं ना नून लीग के पास फिर क्या ऑप्शन था? वो क्या करते? फिर अब जो हमने स्टैंड लिया था, जिन लोगों को हमने कहा इन्होंने हमारे खिलाफ गलत फैसले किए हैं, जिन्होंने कहा गलत फैसले जिन लोगों ने हमारे खिलाफ करवाए हैं, क्या फिर उनके साथ हम हाथ मिला लें? तो फिर ये कब तक ये हाथ मिलाते रहेंगे? ये कब तक ये बातें चलती रहेंगी? या तो कहें कि वो गलत हमने किया था, जो इल्ज़ाम लगाए थे वो गलत थे, वो इलेक्शन के जो हमने इल्ज़ाम लगाए थे वो गलत थे, फिर तो ठीक है। फिर हम कहते हैं कि ठीक है। फिर ये कहेंगे जो बाती में हमने लोगों को अपने साथ मिलाकर हुकूमत पीडीएम की बनाई थी वो गलत की है। कोई एक चीज़ तो गलत है, यानी मेरे फायदे में चीज़ हो जाए तो मेरा असूल भी ना रहे, मेरा नजरिया भी ना रहे, मेरा नारा भी ना रहे, मेरे पास कोई जो मैंने अपनी एक पोजीशन ली वो भी ना रहे। तो हम कहाँ जाए? हम तो आपके पास जब बैठते हैं, आप फिर पूछते हैं, फिर हमारी वो आप टेप चलवाते हैं कि आप बैठकर टीवी में ऐसी ऐसी बातें किया करते थे। तो कोई मॉरल चीज़ तो हमारे पास मौजूद रहनी चाहिए। बड़ी अच्छी बात है ये सर। या हम कहें कि नहीं ये गलत है। कोई एक कितने आपके प्रोग्रामों में मैं आया हूँ, मैं आके आपके प्रोग्रामों में बैठ के यहाँ बातें करता था, जोर जोर से कहता था हमारे साथ ज्यादती हुई है, इन लोगों ने हमारे साथ ज्यादती की है, हम इक़्तिदार में आएंगे तो कभी भी इनका हाथ पकड़कर इक़्तिदार में नहीं आएंगे। हम कहते थे कि कभी भी इन जो नज़रियाती लोग नहीं हैं इनको अपनी पार्टियों में शामिल करेंगे। हमने ना काफ मुस्लिम लीग देखी, ना हमने MQM देखा, ना हमने पीपल्स पार्टी देखी, ना हमने कोई और चीज़ देखी। और उसके ज़्यादा जो पीटीआई के MNAs जो उन्होंने अपनी जमात से इसलिए निकाले हैं कि उन्होंने कहा कि इन्होंने डिफेक्शन किया, हमने उन लोगों को टिकट दिया, अपने साथ रखा। तो आप मुझे पूछ रहे हैं कि हमें खमियाजा भुगता नून लीग ने इसका। लेकिन एक और वजह भी जो लोग नून लीग से दूर हुए वो ये कहते हैं कि जो मरीम नवाज अब फ्रंट के ऊपर आई हैं तो बहुत से जो सीनियर लोग हैं वो उनकी सरबराही में काम करने के लिए तैयार नहीं है। चौधरी निसार हैं, शाहिद काका अब्बासी, तो ये भी एक वजह है अब आपकी साइड पे होने की पार्टी से। देखिए, मैं ये कह रहा हूँ कि जमात के अंदर, जमातों के अंदर अब वो माहौल रहा ही नहीं। जमातें एक दफ़ा एक वक्त हुआ करता था, और आप बहुत सीनियर हैं, आप जानती हैं, आपने रिसर्च किया कि आपने बेहतरीन लोगों को असम्बलियों में भेजती थी, आपने बड़े बावकार लोगों को अपने साथ बिठाती होती थी, आपने उन लोगों की क्वालिफिकेशन 3 मेरी नज़र में होती थी। वो कहते थे
इस आदमी ने एजुकेशन में बहुत अच्छा है। वो कहते थे एक लॉन्ग एसोसिएशन है इसकी जमात के अंदर, वो कहते थे कि ये हमारे नजरिए को सपोर्ट करता है, और साथ वो कहते थे कि ये बड़ा हानेस्ट आदमी है। आप ना उनके नजरिए को सपोर्ट कर रहे हैं, ना आप उनके बयानिए पे बात कर रहे हैं, आज आप अपनी सोच के मुताबिक बात कर रहे हैं। तो मैं क्या समझूं कि जावेद अब्बासी साहब जो हैं वो अब नून लीग का हिस्सा हैं या नून लीग को खैर बात कह चुके हैं? मैं अपने बयानी और नजरिए पे कायम हूँ, कोई और कायम है या नहीं है इसका मुझे नहीं पता। नून लीग में हैं या खैर बात कह चुके हैं? क्लियर बात करें ना, अभी आप नून लीग का हिस्सा हैं या नहीं है? मैं जो कह रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ कि मैं ये कह रहा था कि उस वक्त ऐसे लोगों को लोग आगे लाते थे, अब उन लोगों की गुंजाइश नहीं रही है। अब वो कहते हैं नौकरी करनी है, हर आदमी नौकरी करने के लिए तैयार नहीं हो सकता। लिहाजा मैं उस वक्त भी अपना, और मैं भी गया था उनके सामने भी, मैं जो बातें मैं आपसे कह रहा हूँ ये बातें मैंने पब्लिकली कह चुका हूँ, मैं जलसों में कह चुका हूँ, मैं इलेक्शन में कह चुका हूँ। फैसला क्या है आपका? नून लीग में हैं? फैसला सच बोलने का है। नहीं, फैसला सच बोलने का। नून लीग में रहते हुए बोल पाएंगे? मैं अल्लाह के फजल से काफी अरसे से बोल रहा हूँ, आपके पास आज बैठ के बोल रहा हूँ। मुझे दुख है, मैं कहता हूँ कि काश हम वो काम ना क्या करते जो किसी भी मजबूरी की वजह से जमातों को करने पड़ गए। अभी आप देख लें, कुछ अर्सा पहले पीडीएम की हुकूमत हम सब ने मिल के की है जी, सारा बोझ उठाया, क्या हमने कोई बेहतरी कर दी? ये साफ और शफाफ इलेक्शंस हुए हैं? कौन कहता है? ये न्यूज़ दे रहे हैं आप मुझे? मैं आपसे सवाल कर रही हूँ, आप न्यूज़ देंगे हमें? ये आपने मौलाना फजल रहमान साहब की, अचकज़ई साहब की, आपने एएनपी की, आपने जीडीए की, और उससे ज्यादा वो 2 टेप जो एमकेएम के दोस्तों ने कहा है, उन्होंने, मैंने नहीं कहा, उन्होंने कहा है, खुद कहा है कि वो मैं मुस्लिम लीग वाले बता रहे हैं कि किसके कितना मैंडेट जारी है। उन्होंने कहा है, मुस्लिम लीग वाले कहते हैं कि हमारा और पीपल पार्टी का तो 50% मैंडेट जाली होता है या 60%, तुम्हारा 100% जाली है। जो बड़ी इंटरेस्टिंग बात, उन्होंने गवर्नर साहब ने भी, वो तो गवर्नर भी बैठे हुए, कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्टर पे बैठे हुए, और उनके दूसरे एमएनएस जो भी इलेक्ट हुए या किए गए, उन्होंने कहा है कि हमें ये कहा गया है कि हमारा और पीपल्स पार्टी का तो शायद 60% और आपका 100% जाली है। आज वो लोग एक दूसरे को वोट देने के लिए आ रहे हैं, और मुझे सबसे ज्यादा जो दुख है इस इलेक्शन में, जो सबसे बड़ा मुझे, अगर आप इलेक्शन नहीं जीते, कोई मॉरल सपोर्ट आपके पास वो मजबूती है, उसके बावजूद भी जिस तरह आप बैठ के बंदर बांट कर रहे हैं, एक कह रहा है, एक कहता है कि ये पोजीशन ले लूं। आपने कभी देखा था अगर ये एक सारे इकट्ठे होते, एक बात होती कि हम पार्लियामेंट के सामने जाएंगे, वहां बैठ के कोई बात करेंगे, फिर ये सीटें बांट लेंगे, सदर मुझे दे दें, वज़ीर आज़म आप लेंगे, गवर्नर हमें दे दे। इस तरह तो कुछ चोरी का माल भी नहीं बांटता जिस तरह योदे बांट रहे हैं। कोई वफाकी काबिना में शामिल होने के लिए तैयार नहीं है, वज़ीर आज़म बनते हैं शहबाज शरीफ कल, तो अब ये जो निज़ाम है ये तो MQM और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के ऊपर इसका इन्हिसार होगा। कितना अर्सा चल सकेगी हुकूमत? चलने का तो नहीं पता, लेकिन हर दिन ये अपने जिम्मे एक बड़ी बदनामी लेके ये ऐसा बोझ उठाने जा रहे हैं जिसमें मुझे लगता है कि इसके नीचे ये खुद ही दफन ना हो जाए। शहबाज शरीफ मुद्दत पूरी कर सकेंगे? बिल्कुल नहीं, ये सवाल ही पैदा नहीं होता। मुद्दत पूरी करना तो दूर की बात है। मुझे ये माहौल चलने वाला, 2 दिन पिछले आपने असेंबली का माहौल देखा है? जी जी, ये माहौल है, कारकर्दगी दिखा पाएंगे? 16 माह वाला ही रिजल्ट आएगा दोबारा सामने? 16 माह से बदतरीन रिजल्ट आएगा अगर वही हालात रहे तो। वो तो फिर भी ये माहौल नहीं था। आज जिस असेंबली को लोग मान ही नहीं रहे, जिस असेंबली के बारे में कहते हैं कि मैंडेट जाली है, जिस असेंबली के मेंबरान के ऊपर बड़े सीरियस क्वेश्चन है, हर जमात के, हर आदमी के, हमारी जमात के अंदर क्या देख रहे हैं? वो कम बैक कर सकते हैं? मेरा ख्याल है वो कम बैक कर चुके हैं। बिल्कुल, ये रिजल्ट बता रहा है, ये जो रिजल्ट देख रहा है। इस इलेक्शन में मुझे बहुत, मैं खुद इलेक्शन लड़ रहा था, आपने आजाद हैसियत में इलेक्शन, मैं पीटीआई के कैंडिडेट ने मुझे इलेक्शन हराया, हमसे जीते जी। लेकिन ये इलेक्शन जो था, ये मैसेज था। उन्होंने कोई जलसा नहीं किया, उन्होंने कोई तोड़ फोड़ नहीं की, उन्होंने कोई स्लोगन नहीं किया, उन्होंने कोई स्टेट के खिलाफ नारा नहीं किया। वो गए और पोलिंग स्टेशन में उन्होंने कहा कि हमारी आवाज़ सुनी जाए, हम तब्दीली लाना चाहते हैं, हम इसलिए लाना चाहते हैं कि हम वोट देना चाहते हैं, हमारे वोट का हक तस्लीम किया जाए। मैं कहता था कि हम सबको इस बात की रिस्पेक्ट करना चाहिए कि अगर ये नौजवान जो है ये कितना जमहूरी तरीके से उसने अपना, ये तो अगर उस तरीके से आप नहीं करेंगे, उनकी आवाज़ नहीं सुनेंगे, कोई और तरीका आप इस्तेमाल करेंगे पाकिस्तान के अंदर, ये ज्यादा चलने वाला नहीं है। नाज़रीन, जिस तरह का बंदर बांट इस वक्त नून लीग पीपल्स पार्टी और MQM में चल रहा है, और जिस तरह से इन्होंने अवाम के मैंडेट पर डाका डालकर सीटें जीती हैं, ये अब सिर्फ PTI का मौकफ नहीं रहा बल्कि पूरी अवाम का और इन 3 पार्टीज के अलावा बाकी तमाम पार्टीज का ये मौकफ बन चुका है। हत्ता कि नाज़रीन, नून लीग के अंदर से भी बगावत होना शुरू हो गई है, नून लीग के अंदर से भी आवाजें उठना शुरू हो गई हैं। सेनेटर जावेद अब्बासी जो नवाज शरीफ के बहुत करीबी रहे हैं, वफादार रहे हैं, उनका भी यही कहना है कि जिस हद तक हमारी पार्टी गिर चुकी है, जिस तरह से ज़मीर का सौदा किया जा रहा है और जिस हद तक अवाम के वोट पर डाका डाला गया है, और ये सिर्फ इक़्तिदार
इक़्तिदार हासिल करने के लिए सहूलतकारों के आगे बिल्कुल ही लेट चुके हैं और जिस तरह से नून लीग की तरफ से हर किस्म की हद पार कर दी गई है। और मुझे इस पर शर्मिंदगी महसूस हो रही है कि ना ही इन्होंने ज़मीर को देखा और ना ही इन्होंने पाकिस्तान के कानून और आइन को देखा, और ये सिर्फ और सिर्फ इक़्तिदार हासिल करने के लिए इस हद तक गिर चुके हैं। नाज़रीन, सेनेटर जावेद अब्बासी ने क्या खूब कहा कि इस तरह तो चोर भी चोरी करने के बाद माल नहीं बांटते, जिस तरह से अवाम के मैंडेट पर डाका डालकर अवाम के मैंडेट को आपस में बांटा जा रहा है। कोई कहता है मुझे इस मुल्क का सदर बना दो, कोई कहता है मुझे इस मुल्क का वज़ीर आज़म बना दो, तो कोई कहता है मुझे इस मुल्क का वज़ीर खजाना बना दो। और मरियम नवाज उठी तो उन्होंने कहा मुझे पंजाब का चीफ मिनिस्टर बना दो। नाज़रीन, ये वो करप्ट टोला है, ये वो लोग हैं जो अवाम के वोट्स पर भरपूर तरीके से डाका डालने के बाद बजाय इसके कि शर्म महसूस करते, बल्कि आज खुल्लम खुल्ला जाकर ऐवानों में बैठे हैं। नाज़रीन, ये वो घुसपैठिए हैं जो चोरी करने के बाद शर्म महसूस करने की बजाय फख्र महसूस कर रहे हैं, और आज चोरी करने के बाद अवाम के वोट्स पर डाका डालने के बाद चोरी किए हुए मैंडेट को आपस में बांट रहे हैं। नाज़रीन, सेनेटर जावेद अब्बासी के मुताबिक शहबाज शरीफ हुकूमत बनाने तो जा रहे हैं, लेकिन ये हो ही नहीं सकता कि ये अपनी हुकूमत की मुद्दत पूरी कर पाएं, क्योंकि जिस तरह से पीटीआई के पार्लियामेंटेरियन असम्बली में मुतहर्रिक है, तो ये हो ही नहीं सकता कि शहबाज शरीफ की हुकूमत चल पाए, क्योंकि परफॉर्म करना तो दूर की बात है, ये हुकूमत चल ही नहीं सके, क्योंकि ना तो इनके पास इखलाकी इख्तियार है, ना ही कानूनी और आईनी इख्तियार है कि ये किसी भी तरह की हुकूमत चला सके। इन सब के बावजूद इनकी बेशर्मी और जुटाई तो देखिए कि अभी भी ये मुल्क पर मुसल्लत होने के लिए हर मुमकिन हद तक कोशिश कर रहे हैं। इस वक्त ये मुल्क की 3 पार्टीज यही सोच रही हैं कि अवाम ने इन्हें मुस्तरद तो कर दिया है, अवाम इनका अब साथ नहीं देगी, इनका सियासी मुस्तकबिल भी तारीक है और आइंदा अवाम इन्हें वोट भी नहीं डालेगी। इसीलिए अब ये चाहते हैं कि चलो जितना भी टाइम हमें मिल जाए हम इस मुल्क पर मुसल्लत हो जाए और अब इस मुल्क को मजीद लूट सके, क्योंकि इनका इक़्तिदार हासिल करने का मकसद ना तो अवाम की फलाह है और ना ही मुल्क की तरक्की है। नाज़रीन, मैं सलाम पेश करती हूँ सेनेटर जावेद अब्बासी को, जिन्होंने इस सिसिलियन माफिया के खिलाफ जाकर हक और सच की बात की। हालांकि सेनेटर जावेद अब्बासी जानते हैं कि मरियम और इसके पापा ये खुद पर कोई छोटी मोटी तनकीद भी बर्दाश्त नहीं करते, जबकि सेनेटर जावेद अब्बासी ने तो इनको पूरी की पूरी नून लीग को नंगा करके रख दिया। तो मरियम और इसके पापा ये बात कभी भी बर्दाश्त नहीं करेंगे। अल्लाह सेनेटर जावेद अब्बासी को इनकी शर से महफूज रखे। नाज़रीन, आपके इस बारे में क्या राय है कमेंट में जरूर बताइएगा। अगली वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।